आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.com। हम में से अक्सर अपने आसपास के माहौल को देखकर मुतमईन और खुश हैं कि शहर में बसने वाले ख़ानदान किस कदर खुशहाल हैं। मुसलमानों के ताल्लुक़ से ऐसे ही गलत फहमी हमारे बरादरान वतन को भी है। सच्चर कमेटी ने बड़े हकीकत पसंद अंदाज में मुसलमानों को मुल्क का सबसे पसमानदा तरीन तबका करार दिया है। नाजरीन, इस्लामी ममालिक में बसे गरीब अवाम की इमदाद के लिए सबसे पहले रहने वाले हमारे इस शहर में ऐसा वक्त आ गया है कि बुरखापोश ख़वातीन व तालिबात ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने और ख़ुद को अहले खाना को ज़िंदा रखने के लिए गैरों की फैक्ट्रियों में घंटों काम करते हुए रोज़ के 100 ता 120 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये कमाने पर मजबूर हो गए हैं। नाजरीन, इस्लाम में ज़कात का और बैतुल माल का इतना प्यारा और मिसाली निज़ाम है कि अगर इस पर खुलूस दिल के साथ अच्छी तरह अमल किया जाए तो हम यकीन से कह सकते हैं कि शहर में कोई मुसलमान गरीब और मोहताज नहीं रहेगा। यहाँ तक कि कोई मुस्लिम फ़कीर तक दिखाई नहीं देगा। पर अफसोस, शहर में हर साल तकरीबन 180 तो 200 करोड़ रुपए की ज़कात निकलने के बावजूद गरीब मुसलमान मज़ीद पसमानदा होते जा रहे हैं। अब हद तो ये हो गई है कि बुरखापोश ख़वातीन जिनका काम ख़ानदान की तामीर है, अपने ख़ानदान को भूख व इफ़लास से बचाने के लिए निकल पड़ी हैं। नाजरीन, चंदूलाल बारादरी में जहां कम से कम 35 कंपनियां और फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें 98% फैक्ट्रीज़ गैर मुस्लिम भाइयों की है। इन फैक्ट्रियों और कंपनियों में प्लास्टिक के दाने, कॉटन, साड़ियों पर नक़ुश डालने, प्लास्टिक गिलास और पानी के बोतलों की तैयारी अमल में आती है। ये फैक्ट्रियाँ सुबह 10 से शाम 6 बजे तक काम करती हैं। आपको इन औक़ात में बुरखापोश ख़वातीन व लड़कियों की कसीर तादाद नज़र आएगी। अगरचे दोपहर में आधे घंटे भले ही लंच का वक्फ़ा दिया जाता है, बाकी वक्त ये ख़वातीन एक मशीन की तरह काम में जुट जाती हैं। 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। ज़्यादातर ख़वातीन पैकिंग का काम करती हैं, जबकि लोडिंग अनलोडिंग मर्द हजरात अंजाम देते हैं। नाजरीन, रोज़ के हिसाब से इन मेहनत कश ख़वातीन को मुआवजा दिया जाता है, तहम बेशतर ख़वातीन हफ्ते के हिसाब से अपनी मजदूरी लेती है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली हमारी माँ और बहनों में एक ख़ास बात यह देखी गई कि तमाम ख़वातीन हिजाब का एहतमाम करती हैं। इन ख़वातीन व लड़कियों से बातचीत पर पता चला कि कोई 10 साल से काम कर रही है तो कोई कुछ चंद माह से इन फैक्ट्रियों में काम करते हुए अपने ख़ानदान का पेट पाल रही है। इस बात का भी पता चला कि बाज़ ख़वातीन और लड़कियाँ दूर दराज मुकामात से आती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुनिया और मोहल्ले वालों को इस बात का पता चले कि वो कारखाने में काम कर रही है। अगरचे ये कोई चोरी नहीं बल्कि हलाल तरीक़े से कमाई कर रही है, लेकिन फिर भी इन औरतों के ख़्याल में वो ना चाहते हुए भी सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरन काम कर रही है। इन ख़वातीन व लड़कियों ने इंतहाई दर्दमंदाना अंदाज में बताया कि एक गरीब लड़की या औरत का ख्वाब क्या होता है, यही ना कि इसकी किसी शरीफ़ुन-नफ्स नौजवान से शादी हो जाए या अपने ख़ानदान के लिए ज़ाती मकान हो। नाजरीन, आपको बता दें कि मारवाड़ी हजरात की इन फैक्ट्रियों में देगर मज़ाहिब के ख़वातीन भी काम करती है, लेकिन अक्सरियत मुस्लिम ख़वातीन की है, जिनमें 15 साल की लड़कियों से लेकर 70 साल ज़ईफ़ ख़वातीन भी शामिल है। इन ख़वातीन ने बताया कि फैक्ट्रियों में दाखिल होते ही 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। 6 बजे शाम घर जाकर शौहर और बच्चों के लिए पकवान करना होता है। वो मासूम बच्चों को नानी या दादी के साथ छोड़ कर आती है। बाज़ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद ख़वातीन ने यह भी बताया कि अगरचे हम काम करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन दिल व दिमाग में घर में और बच्चों की फ़िक्र में लगा रहता है। शौहर की इतनी आमदनी नहीं होती कि घर चला सके, बच्चों की तालीम और बेटी की शादी का इंतज़ाम कर सके, इसलिए काम करना ही पड़ता है। यहाँ ये कहना ज़रूरी होगा कि हमारे शहर में दौलतमंद लोगों की कोई कमी नहीं, करोड़ों रुपए की ज़कात भी निकल जाती है। अगर इस रकम का शहर में गरीब ख़वातीन व लड़कियों के लिए छोटे पैमाने की सनतों के क़याम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं।